ऐसी बात है कि भाजपा जो काम किया है वो काम तो बिल्कुल केवल सड़क के भर ही किया है, गांव में कोई काम नहीं किया है। अभी उसका में चले जाइए, देख लीजिए कि एक भी पैसे का काम नहीं हुआ है। अभी तो आपके साथी बाबा जी कह रहे थे कि बहुत काम कराया सरकार ने। और सरकार तो काम करा रही है, बाकी बीच में सब घोर के बैठ जा रहे हैं। काम क्या कर रही है, खाली सड़क भर देख लीजिए। आपका गाँव नगर पालिका, लेकिन हम लोग तो ये नहीं चाह रहे थे कि इसी को मिले। हम तो अष्टभुजा शुक्ला को चाह रहे थे और पूरी टीम चाह रही थी कि अष्टभुजा जी पुराने कार्यकर्ता, उनका मान सम्मान बचाने वाले के लिए अष्टभुजा शुक्ला जी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएमटी न्यूज़ 24 और मैं हूं शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे देखिए हमारे साथ तमाम लोग खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद अष्टभुजा शुक्ला जी है और उनके साथ तमाम लोग खड़े हैं। पहले हम सभी लोगों का नाम जानते हैं। क्या नाम है आपका? नागेंद्र भारती। नागेंद्र भारती जी। आपका? रमाकांत राय। रमाकांत राय। आपका? मैं अष्टभुजा शुक्ला। आपका? राम प्रकाश राय। राम प्रकाश राय। आपका? सौरभ श्रीवास्तव। सौरभ श्रीवास्तव। अखंड प्रताप गोस्वामी। अखंड प्रताप गोस्वामी। रामानंदन ने। तो देखिए यहाँ पे तमाम लोग हैं। सबसे पहले हम सांसद जी से शुरुआत करते हैं। सांसद जी, ये बताइए, लोकसभा चुनाव चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रत्याशी को फिर इस बार प्रत्याशी बनाया गया है, तो क्या लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान सांसद को अपना प्रत्याशी बनाया है। वो गठबंधन के प्रत्याशी हैं। भारतीय जनता पार्टी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, सैन निषाद की पार्टी, अनुप्रिया पटेल की पार्टी को के भारतीय जनता पार्टी के साथ आने से वैचारिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और जातीय दृष्टि से एक संतुलन बना है और इस संतुलन के आधार पर मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। सांसद जी, आम जनता ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने क्षेत्र में तनिक भी विकास नहीं किया। विकास तो सरकार करती है ना। उत्तर प्रदेश की सरकार आदरणीय योगीनाथ आदित्यनाथ महाराज के नेतृत्व में माननीय हमारे प्रधानमंत्री जो विश्व के क्षितिज पर अपना नाम, नेतृत्व को स्वीकार बना ले गए हैं, उनके काम। रोजगार को लेकर के युवाओं में काफी रोष देखने को मिला भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। देखिए, देखने का नजरिया है। जब सड़क बनती है तो सड़क बनने में एक दो लोगों को काम नहीं मिलता है। आवास अगर बनता है तो एक दो लोग काम नहीं करते। पुल बनता है तो एक दो लोग काम नहीं करते। कोई उद्योग स्थापित होता है तो एक दो लोग काम नहीं करते हैं। कहीं भी कोई स्ट्रक्चर अगर खड़ा होता है तो बहुत लोग उसमें काम करते हैं, उन सबको रोजगार मिलता है। इस धरती पर कोई पैदा नहीं है जो हर व्यक्ति को नौकरी दे दे। नौकरी देना और रोजगार देना भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प है कि हम नौकरी देने वाला बनाएंगे। माने एक नौजवान उद्योग स्थापित करना चाहता, उद्योग स्थापित करे, ठेकेदारी व्यवस्था में जाना चाहता तो वहाँ जाए, पकौड़ी तलना चाहता तो वहाँ भी जाए। पकौड़ी तलना भी व्यवसायी है। यहीं आप चले जाइए गोला बाजार में, देखिए ना पकौड़ी तलने वाले, टिकिया बेचने वाले। अभी आप उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, हमारे साथ युवा खड़े हैं। बताइए, रोजगार को लेकर के सरकार पे क्या कहेंगे? रोजगार तो हर जगह उपस्थित है, करने वाली चाहिए। हर क्षेत्र में रोजगार है। अभी जो परीक्षाएं हुई है, देखा गया पर्चा आउट हो गया है। तो पर्चा आउट हो तो जो लोग किए उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो रही है और मुख्य आरोपी भी पकड़ा जा चुका है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। युवाओं का क्या नुकसान नहीं हुआ है? नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई होगी आने वाले समय में। रोजगार में, और रोजगार हर जगह है। आप रोजगार का नजरिया आपको चाहिए कि आप किस जिसका उम्र बीत जाएगा
उम्र ना हो उसके पास, उसको कैसे रोजगार मिलेगा? मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और उनको हर क्षेत्र में रोजगार, जिस क्षेत्र में आप जाना चाहें, आपकी जिस क्षेत्र में रुचि हो, हर चीज़ की तरीके से सरकार व्यवस्था कर रही है कि आप रोजगार आपको मिल सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सांसद परवीन निषाद को अगर विकास के लेकर के 10 नंबर में देना हो तो कितना नंबर देंगे? पूरे के पूरे नंबर देंगे, बिल्कुल विकास किया है। क्या किया उन्होंने, उनका कोई एक विकास बता दीजिए। क्यों नहीं किया? अभी देखिए अंडरपास की मुश्किल से समस्या थी लोगों की, वो दूर किया उन्होंने। और भी कम विकास का काम किया है, हर जगह काम हो रहा है। अंडरपास कितने दिन से बन रहा है और उसका कोई फायदा निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा, आने वाले समय में उसका बहुत फायदा निकलेगा। जब ओवर ब्रिज ऑलरेडी बना हुआ है तो अंडरपास का क्या नहीं, अंडरपास की लोगों की समस्या थी तो उसको भी दूर किया उन्होंने। यहाँ पे जाम लगती है, त्रिपाठी मार्केट हुआ, आपका ये यहाँ मोती पे- चौराहा हुआ है। यहाँ के लिए भी आ गया ओवर ब्रिज और अंडरपास की कुछ दिनों में वो भी स्टार्ट हो जाएगा। हर जगह व्यवस्था सकूल है और अच्छी सरकार है। जनता में देखा जा रहा है काफी रोष दिखाई दे रहा है सांसद को लेकर के। जनता कह रही है कि इन्हें कोई देखा नहीं है, 5 साल क्षेत्र में नहीं रहे, गाड़ी का शीशा नहीं डाउन किए। अच्छा ये बताइए, 5 साल इतना बार लोकसभा, एक नगर पालिका में तो लोग पूरा चल ही नहीं पाते हैं, लोगों से मिल ही नहीं। तो इतनी बड़ी लोकसभा, 5-5 विधानसभाएं आती है तो कहाँ से लोग मिल पाए? उनके समाज के ही लोग उनको ऐसी ऐसी बात कह रहे हैं कि वो समाज की जहाँ तक की बात है, समाज को जब होता क्या है कि समाज को अपने हिसाब से नहीं मिलता तो रोष निकालते हैं। कोई दिक्कत नहीं, सांसद बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे प्रत्याशी के रूप में। चलिए ठीक है, हमारे साथ राय साहब है। राय साहब ये बताइए, सांसद को लेकर के क्या कहेंगे आप? सांसद पार्टी दे दी है तो हमारे लिए अब ठीक है, लेकिन हम लोग तो ये नहीं चाह रहे थे कि इसी को मिले। हम तो अष्टभुजा शुक्ला को चाह रहे थे और पूरी टीम चाह रही थी कि अष्टभुजा जी पुराने कार्यकर्ता हैं, उनका मान सम्मान बचाने वाले के लिए अष्टभुजा शुक्ला जी हैं। लेकिन अब टिकट मिल गया है तो हम लोग उसके साथ हैं। परवीन निषाद को लेकर के जनता में काफी रोष देखने को मिला, ये बात आपसे भी छुपी नहीं है। नहीं तो होता रहता है, कोई आता है तो लोग अपेक्षाएं तमाम होती हैं, लेकिन बहरहाल ठीक है। क्या लगता है इस बार विजय बना पाएंगे? विजय हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, विजय में कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुनाव मोदी और जोगी का है, चुनाव मोदी और जोगी का है, बाकी किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। अब तो जनता कह रही केवल 5 किलो राशन देकर के लोगों को भिखारी बना रहे हैं। 5 किलो राशन देना, भूखमरी से बचाना है। आगे की योजना ला करके 5 साल आगे जो मिलने वाला है, हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने इसका का मतलब आप ये उद्देश्य है। कहना चाहते हैं कि देश भर में 80 करोड़ लोग भूखमरी के शिकार हो जाएंगे यदि राशन नहीं मिलेगा तो? और नहीं खाएंगे तो शिकार होंगे ही खाएंगे। 5 किलो राशन से कितने दिन खा लेंगे आप? 1 दिन खाएंगे, 5 दिन खाएंगे, 10 दिन खाएंगे, 20 दिन खाएंगे ना। विरोधी दल के लोग तो ये कहते हैं कि राशन देकर के लोगों को पंगु बना रहे हैं। सरकार ये चाहती है कि हमारे ऊपर कोई हमला न बोले, हमला न करे, इस नाते राशन दे रही है। विरोधियों का काम विरोध करना है, अच्छा हो तो बुरा हो तो वो विरोध करेंगे, हमें उनके विरोध की चिंता नहीं। वो सत्ता में होंगे, अपनी नीति से काम करेंगे, हम सत्ता में हैं, हम अपनी नीति से काम करेंगे। आज मोदी और जोगी का युग है, सब कुछ बम बम है। पूंजीपतियों को सिर्फ बढ़ावा दे रही भारतीय जनता पार्टी सरकार। पूंजी अडानी अंबानी को देख लीजिए क्या अडानी भी, आज अडानी जहाँ हैं, पैदा हुए तो उतना नहीं थे। जो भी व्यक्ति मेहनत करेगा, जो भी व्यक्ति अपने लक्ष्य को लेकर के चलेगा, हमारे में से ही, हमारे गांव से ही, हमारे इसी खलीलाबाद शहर से ही कोई न कोई एक अडानी। सरकार अमीरों का कर्जा माफ कर दे रही है, गरीब वैसे रह जा रहे हैं। किसानों का माफ हुआ है। कहाँ माफ हुआ है? अरे सम्मान निधि मिल रहा है। सम्मान निधि का मतलब क्या हुआ? अरे जोड़ो ना, कितना पैसा जोड़, मिल आप गया भी है। जोड़ के बताइए कितने भाई- किसानों को सम्मान निधि मिल रहा है? 21 महीने आता है तो 3 गायब रहते हैं, वहाँ लोग परेशान रहते हैं। क्या बात करते हैं आप? नहीं ऐसा करे हर और सम्मान निधि से क्या होगा? सब सम्मान निधि से, अरे भैया वो सम्मान निधि ऐसे समय पर मिलती है जब किसान को 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए रोज की जरूरत पड़ती है खेती के काम के लिए। बाजार तब में मिल जाता देखिए है। गेहूं का मूल्य क्या है और सरकार ने क्या मूल्य तय कर रखा है? सरकार का मूल्य इतना तय है कि अब बिचौलिया उतना पैसा दे नहीं लोग सकता। बेचने नहीं जा रहे हैं। बिचौलिया 2300 रुपया घर पहुंच के नहीं। खरीद रहा है, 2200 कुछ रुपया रेट सरकार लगा रखी है। सरकार खरीदारी घर पर जाके कर रही है। घर पे कहाँ कर रही है? कर हमारे यहाँ गए थे। कोई ये बताइए, गेहूं बेचने वाला कोई नहीं मिला। जब 2300 रुपया खुले मार्केट में वैसे लोग बेच करके नगद पैसा ले रहे हैं तो सरकार को काहे बेचेंगे? एक भी व्यक्ति, प्राइवेट आदमी 2300 रुपया अपने 2200 रुपये ज्यादा नहीं दे रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ बाबा जी है। बाबा जी ये बताइए, लोकसभा चुनाव को लेकर क्या चल रहा है? सांसद को लेकर के जिस तरह से लोगों में गुस्सा है, क्या कहना चाहेंगे? ये आप कह रहे हैं ना सांसद को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के और योगी के
नेतृत्व में काम कर रहा है जो सांसद, और इतना लंबा विकास हुआ है, विकास पर कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है, और आप कहते हैं या विरोधी कहते हैं, विरोधी का काम है, विरोधी तो कहेगा ही। सांसद हमारा ठीक है, चुनाव जीत रहा है। जिले में कोई एक विकास बता दीजिए। जिले में तमाम विकास ऐसे एक का नाम अभी तो वर्तमान में हम बता दें आपको, भुवरिया से लेकर के पायल पार तक चौड़ीकरण सड़क हुआ है। जिगना से लेके नौरंगिया, नौरंगिया से ले जिगना, जिगना यहाँ क्या नाम है आपके बनकटिया से लेकर पचपोखरी, ये कई वर्षों से पड़ी हुई सड़क थी। इतना लंबा विकास जो आपने कहा है कि व्यापारी यहाँ क्या लाभ होगा अंडरग्राउंड का वो बनाने से रेलवे, तो अंडरग्राउंड से व्यापारियों का इंडस्ट्रियल एरिया की हाल देखिए, क्या हाल है वहाँ पे। एरिया सड़क को लेके क्या करेंगे आप? इसीलिए तो बता रहा हूँ, या तो आप सुनेंगे तो मैं बता दे रहा हूँ कि जितने पुराने व्यवसायी, वो पुराना मोहल्ला था व्यवसायियों का, जो ब्रिज बन जाने से लोगों की मार्केट बंद हो गई थी, वो अंडरग्राउंड ब्रिज बनने से और व्यापारियों को सुविधा होगी, और या जो आने जाने वाले लोग खरीदारी करते हैं उनको भी सुविधा मिलेगी। जहाँ से रोजगार मिल रहा है, उद्योग धंधों को देख लीजिए, इंडस्ट्रियल एरिया चौपट हो चुके हैं। ये आप कहते हैं ना, कोई चौपट नहीं, आप चले जाइए देखिए कितने लोग वहाँ काम कर रहे हैं, इनको रोजगार ऐसे लोग हैं जो बिजली के लिए कई वर्षों से भटक रहे हैं। यही तो यही एक बात आपने बहुत अच्छा छेड़ा कि हम कल्पना करते हैं कि हम 70-72 में जब थे तो हमको ये 24 घंटे बिजली मिलती थी, आज 24 घंटे बिजली मिल रही है। बिजली की व्यवस्था पर तो आपका सवाल ही लगा रही है, आप व्यवस्था को छोड़ बिजली आपको मैं बता दूं, बिजली जनरेटर से इसलिए लगा रहा हूं, उनको पावर की कमी हो सकती है, लेकिन मैं कहता हूं दावे के साथ, पूर्वे नहीं, मोहल्ले नहीं, घर एक घर नहीं बचा है जहां विद्युत पहुंचने गया हो। विद्युत के मामले में भारतीय जनता पार्टी, सड़क के मामले, विद्युत के मामले में, रोजगार के मामले में भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार उत्तरोत्तर इतना लंबा काम कर रही है जो कई वर्षों में नहीं पूरा हुआ, जो आज 5 वर्षों 10 वर्षों में दिखाई दे रहा है। गठबंधन के लोग तो कह रहे हैं अब की बार भारतीय जनता पार्टी की लुटिया डूबने वाली है, और गठबंधन के देखिए, हम कहते हैं उनका कहना अपने जगह ठीक है, लेकिन उसके पूर्व में उनको देखिए कि क्या उन्होंने किया था, आज का दिखाई दे रहा है। हम ही लोग हैं, इसी शहर में रहते हैं, और छत पर सोना पड़ता था, 11 बजे रात को लाइट कट जाती थी, 2 बजे रात को आती थी। तो उनका तो योजना है, योजना बस ठगना काम है गठबंधन बना करके। अगर इनके पास ताकत होती, किसी कांग्रेस के पास ताकत होती आज, तो इनके गठबंधन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। विरोधी दल के लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बताते हैं कि हम एक भी यहाँ पावर ग्रिड का कहीं निर्माण किए हैं, भारतीय जो है पुराने वही नहीं चला पा रहे हैं। यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि वो नया देखे ही नहीं, पुराना था ही नहीं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, यहाँ बिजली का रेट देखिए, वो बहुत बड़ा शहर है। आज केजरीवाल कितने बड़े घोटाले फंसे हुए हैं, आप तो देखना चाहिए। आप पूरी दुनिया देख रही है, ऐसा नहीं केजरीवाल को कोई ऐसा नहीं देख रहा। हाँ, घोटाला फंसे हुए हैं। आज जो जेल में चंदा लिया है भारतीय जनता, अभी आप अडानी के ऊपर सवाल, क्या बिरला नहीं था, टाटा नहीं था, क्या ये उद्योग वाले नहीं थे? कहाँ कर्ज माफ हो गया? केवल हवाई में बात हो रही है, कोई रिटर्न तो है नहीं किसी पास। ये केवल विरोधियों का षड्यंत्र है, केवल विरोधियों का षड्यंत्र। भारतीय जनता पार्टी गंगा जैसे साफ पाक है, इसको कोई ये दावे के साथ कहता हूँ। देखा जा रहा है जगह जगह विरोध हो रहा है, आपके साथ विरोध होना तो स्वाभाविक लोकतंत्र है। लोकतंत्र में विरोध लोकतंत्र है, जिसकी लोकतंत्र में विरोध होता है, पार्टियां बनती, इसीलिए तो चुनाव हो रहा है, नहीं तो चुनाव मतदान होने की जरूरत है। आप क्यों आते हैं? इस विरोध के कारण तो ही आप पूछ रहे हैं। विरोध होना स्वाभाविक है, और विरोध से तो प्रगति होती है, विरोधी होना भी चाहिए। जनता सवाल करती है, हो सकता है हम काम न करते, जनता सवाल कर रही सड़क के बारे में। अभी कटसहरा मार्ग देखे आप, जो मोहम्मदपुर कठार का मामला था। देखिए भाई, उनके पिता ने बनना बिगड़ना पूरे प्रदेश में कोई भी अस्थायी चीज नहीं है। ये सरकार आती जाती रहेंगी, लेकिन जो विकास हुआ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, 5% से अधिक काम अब नहीं शेष रह गए हैं, बाकी होते रहते हैं। हम कहते हैं आज जरूरत है, सड़क खुद गई, फिर सड़क बनेगी। ये भारतीय जनता पार्टी के ही केवल सरकार में ऐसा हुआ है, आप और कहीं नहीं देखे होंगे। शहरी क्षेत्र में देख लीजिए, जिन गांवों को नगर पालिका में जोड़ा गया है, ढेला भर काम वहाँ पे नहीं हुआ। सड़क की, नाली की आप देख लीजिए। ये आप लोग देखिए कि शहरों का विकास गांव की तरह, शहर की तरह गांवों का इतना बढ़िया विकास हुआ, जहां नाली, शौचालय,
लोगों का मकान बनना, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बाबा को है। जी ये बताइए, ढेला भर काम नहीं हुआ, आप बड़गो चले जाइए, ये आप यहाँ पे कहते हैं। मोहद्दीपुर चले जाइए, उसके पीछे धौरारा ये- चले जाइए, क्या बात कर रहे हैं? ये- कहाँ काम हुआ? ये- सरकार बजटे नहीं भेज रही है, ये हालत है सरकार ने बजट भेजा, यहाँ का चेयरमैन काम करा रहा है, तो वो सरकार के ही जिम्मे है और सरकार ही खलीलाबाद के विकास बजट ही करेगी। नहीं आता है। हम क्या ये करें? भारतीय कैसे जनता पार्टी की ही सरकार केवल यहाँ का विकास करेगी। आप इसके पहले देख जाइए, तो आप जाइए अभी चकदही चले जाइए, ये खुदवा नाले में इसका नाला मिल रहा है, यहाँ आप पानी इस का सड़क विकास को का देख व्यवस्था। लीजिए, यहाँ से लेकर डिग्री यहाँ तक, की यही ये सब सपा के आपके गवर्नमेंट सामने में बना हुआ है। ये केवल माननीय इंदित मिश्रा के जमाने में 1998 में डबलीकरण हुआ, मैं दावे के साथ कहता अरे हूँ। पप्पू अरे शाही आप हमको करवाए, पप्पू शाही करवाए, पप्पू शाही तो वहाँ करके काम वहाँ जो है उसमें दोबारा करवा रहे थे अभी, और वो इंटरलॉकिंग का है, पटरी का काम इंटरलॉकिंग। पहले कहा अरे भाई तो होते रहे का, सरकार ऐसा थोड़े उस सरकार के पास काम नहीं होगी हैं। चलिए देखिए, हमारे साथ आम जनता खड़ा है। ये बताइए, लोकसभा चुनाव को लेकर क्या लग रहा है? आप लोग का वोट किधर जाएगा, भाजपा या सपा? ऐसी बात है कि भाजपा जो काम किया है वो काम तो बिल्कुल केवल सड़क के भर ही किया है, गांव में कोई काम नहीं किया है। अभी उसका में चले जाइए, देख लीजिए कि एक भी पैसे का काम नहीं हुआ है। अभी तो आपके साथी बाबा जी कह हैं। रहे थे कि बहुत काम कराया सरकार ने। और सरकार तो काम करा रही है, बाकी बीच में सब घोर के बैठ जा रहे हैं। काम क्या कर रही है? खाली सड़क भर देख लीजिए। आपका गांव नगर पालिका क्षेत्र में आ गया, कितने महीने हो गया? अरे साल भर हो गया। साल भर हो गया। साल भर में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, एक पैसे का काम नहीं हुआ। खैरा उसका नगर भारतीय पालिका, जनता पार्टी के लोग फिर भी जो अंधभक्ति वाला गाना गा रहे हैं, अरे वो तो गईबे करी है सब, वो सब गाना गाएंगे। क्या लगता है आप लोग सांसद प्रत्याशी भाजपा के जो इनको हटाएंगे? अब वो हटाएंगे नहीं, वोट तो ब्याज दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? काम करे या ना करे। चलिए ठीक है, तो अभी आप लोगों ने देखा कि किस तरह से यहाँ पे लोगों ने अपनी बात रखी है। हमारे साथ नन्नू भाई आइए, इनसे बातचीत करते हैं। नन्नू भाई ये बताइए, सांसद को लेकर क्या कहना है? लोकसभा चुनाव चल रहा है, ऐसे में क्या लगता है कि इस बार देश भर में कितनी सीटें आएंगी भाजपा की? 400 पार। 400। विरोधी दल के और आम जनता तो ये कह रही कि अब की बार डीजल 400 पार हो जाएगा, पेट्रोल 400 पार हो जाएगा, कड़ुआ तेल 400 पार हो जाएगा। हम सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और जितने विरोधी, चाहे कांग्रेस को ले लीजिए, कितनी सीटों पर लड़ रही है? 42 सीटों पर लड़ रही है। समाजवादी पार्टी को ले लीजिए, कितनी सीटों पर लड़ रही है? 37 सीटों पर लड़ रही है। बसपा को ले लीजिए, कितनी सीटों पर लड़ रही है? 37 सीटों। ऐसे ही लोग लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी सीटों पर लड़ रही है। इसलिए हम 400 पार का नारा दिए हैं मोदी जी, और साक्षात दिखाई दे रहा है कि हम 400 पार जाएंगे। लग रहा है जिस तरह से प्रत्याशी का, पार्टी का विरोध हो रहा है, ऐसा लग रहा है 400 पार हो पाएंगे। कहीं किसी का विरोध नहीं हो रहा है। अभी आप आजमगढ़ में देख लीजिए, निरहुआ का किस तरह से है। आप गाजीपुर चले जाइए, आप गोरखपुर में देख लीजिए, रवि किशन को लोग कहते हैं कि हमने इनको देखा ही नहीं, टीवी में देखे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्षेत्र में ना घूमल हैं परवीन निषाद, क्षेत्र में कभी भी नहीं घूमी, देखे हैं उनको प्रत्यक्ष में? कभी भी नहीं देखे हैं। बल्कि इनसे बढ़िया कुशल बाबा रहना है, अष्टभुजा शुक्ला बाबा रहना है। देख रहे हैं क्या कह रहा है? क्या कह रहे हैं आपके साथी? ये जो कह रहे हैं, देखिए वो सांसद है, वो सांसद है। बहुत बड़ा क्षेत्र लोकसभा होता है, 20 लाख मतदाता हैं और तमाम ऐसे गांव जाना संभव नहीं है। कार्यकर्ता जाता है, जगह जगह दिखता है, कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का। कार्यकर्ता दिखते हैं? कब्बो ना देखा जाता है, क्या कब्बो का। अब सुनिए, अभी इन्होंने कहा है, इससे बढ़िया अष्टभुजा बाबा रहना है हमें। वो नाम तिरहत्तर राय बाटे दखलही बाटी, सही बड़ी बात तब है, भी सही कब्र इतिहास में घूमल बाटे, उकैल बाटे। आप सही कह रहे हैं। कुशल बाबा भी रहल बाटे। सही कह रहे हैं? हाँ सही कह रहे हैं कि अष्टभुजा जी मतलब गाँव गवर्नमेंट के साथ खराब है? नहीं खराब नहीं है, नहीं। अब रात लग चेहरा पप्पू निषाद के ना देख ले, परवीन निषाद के ना आजकल चेहरा कोई नहीं देखा है। परवीन निषाद कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। देखिए, उन्होंने कहा है कि गांव में कोई विकास नहीं हुआ है। मैं इनको बता दूं कि उत्तर प्रदेश का, कि देश का कोई ऐसा गांव नहीं बचा होगा उस गांव में। सुनिए पहले, गरीब हो, लोकल हो, लोकल प्रत्याशी जितावे चाहिए। तो अभी आप लोगों ने देखा कि किस तरह से यहाँ पे आम जनता और भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों ने रहे, जिन लोगों ने अपनी बात रखी। बहरहाल ये अपने सांसद को और देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाने की बात कर रहा है, लेकिन आम जनता इस बात को लेकर के काफ़ी अस्वस्थ है कि सांसद को देखा तक नहीं। बहरहाल 25 मई को होने वाली
मतदान में क्या होता है इसका रिपोर्ट 4 जून को ही आएगा। देखते रहिए और वीडियो पर अपनी कमेंट करके राय दीजिए। मिलते हैं नई खबर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।